और रचना, भरोसा तोड़ना तुमने कब से सीखा बेटा? तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रचना। रचना, जो हो गया सो हो गया, बस भूल जाओ उसे। बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, ना कोई हमें माफ करेगा और ना कोई भूलेगा। लेकिन ये भूल तुमसे अनजाने में हुई है रचना। गलती उस मिंटू की है, सजा उसे मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। लेकिन ये सीधी सी बात गर्ग फैमिली को कौन समझाए? उन्हें तो बस मौका चाहिए हल्ला मचाने का। एनीवे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपने कुएं से तो बाहर निकली, बिना डरे शर्माए सबके सामने बोली। That's great. 3 cheers for मेरी बहन रचना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा है कि बता नहीं सकते। बाहर सबके सामने हमने इसलिए नहीं कहा ताकि बात का बतंगड़ ना बन जाए। बड़ी हो गई हो, वरना जी तो करता है कि मुंह पे 2 चांटे जड़ दे। हद कर दी तुमने। मौसी जी, आप भी हमें दोष दे रही है? तो और किसे दे? कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो बाल बाल बच गए आज। एक के बाद एक गलती। पहले एक अनजान आदमी से दोस्ती कर ली, फिर उसे मिलने तक चली गई। ये तो भगवान का शुक्र है कि मोहल्ले का ही लड़का था। अगर कोई बदमाश आदमी निकलता और तुम लोग के साथ कुछ हो जाता तो तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाता तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इतना बड़ा जोखिम उठाने से पहले हमसे एक बार बात तक नहीं की तुमने। क्यों रचना? क्या कमी रह गई थी हमें बेटा कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? पहले तो कभी ऐसे नहीं किया था तुमने, और आज हमारे पीठ पीछे इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। क्यों रचना, क्यों? ऐसा नहीं है मम्मी। तो कैसा है बेटा? क्या हो जाता अगर ये सब करने से पहले तुम हमसे एक बार बात कर लेती? हम तुम्हें खा जाते, मारते तुम्हें। पहले कभी ऐसा किया है तुम्हारे साथ हमने? किस बात का डर था तुम्हें? बोलो। माँ है ना हम तुम्हारी, हमेशा तुम्हारा भला चाहा है ना हमने। देख लिया इस एक चूक का नतीजा क्या हुआ। मुझे लगता है कि अगर आपने, इनफैक्ट आप सब ने रचना को थोड़ी सी आजादी दी होती तो शायद ये सब नहीं होता। आपने अभी जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। हम आपकी हर बात मानते हैं। हाँ, रचना को आप सबको ये बातें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। आप माँ हैं उसकी, लेकिन जरा सोचिए, जो लड़की आपसे छोटी सी बात कहने में इतना डरती है, इतना शर्माती है, वो इतनी बड़ी बात आपसे किस मुंह से कहती? इस घर में छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया जाता है। कौन नहीं डरेगा बताने से? रचना को पता था कि अगर उसने आप सबसे ये बात कही तो सब उसे ही कसूरवार ठहराएंगे, धुतकारेंगे, और वही हुआ ना मौसी। एक मिनट के लिए सोचिए, मिंटू ने फंसाने के लिए रचना को ही क्यों चुना? क्योंकि उसे पता था रचना अपने घर वालों से बहुत डरती है। उसके लिए बाहर किसी लड़के से मिलना तो दूर, बात भी करना नामुमकिन है। और मिंटू ने बहुत आसानी से
मासूम रचना को उल्लू बना लिया। वो उसे डराने और धमकाने भी लगा और वो फंस गई। मौसी जी, मिंटू के लिए ये सब करना इतना आसान क्यों था? माँ बाप से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन रचना आपसे या मौसा जी से ये सब कैसे कहती? उसके अंदर इतना डर, इतना खौफ भरा हुआ है। हिम्मत, ताकत, आत्मविश्वास, ये सब रचना के लिए सिर्फ शब्द है। असल में उसके अंदर ये सब जरा सा भी नहीं है मौसी जी। आप सोचिए मौसी जी, एक लड़का एक लड़की को परेशान करता है और कसूरवार लड़की है, ना कि लड़का। ओके, माना कि रचना ने उस आफत को खुद बुलावा दिया, लेकिन गलती तो हम सबसे होती है ना मौसी जी। और ऐसी प्रॉब्लम्स तो कभी भी आ सकती हैं। तो क्या रचना हर बार ऐसे ही घबराएगी? आप जैसी माँ जो अपनी बेटी को दुनिया के सारे अच्छे संस्कार देना चाहती हैं, क्या वही माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी में हौसला हो, कॉन्फिडेंस हो, ताकि वो इस दुनिया से डट कर लड़ सके? और अगर आज उस लड़की में ये सारे गुण, ये क्वालिटीज नहीं है, तो इसके कसूरवार कौन है? डोलू, ये क्या है? स्माइल। और ये सैड। रचना दीदी पे कौन सा फेस ज्यादा अच्छा लगता है, ये या ये? ऐसे। और ये स्माइल रचना दीदी के फेस पे कैसे आएगी? ऐसे। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? जाओ ना। अरे बस बस बस। चलो अब नीचे खाना खाने चलो। नहीं, हम नीचे नहीं जाएंगे। क्यों रचना? हम कैसे सबके सामने जाएंगे? कोई हमसे बात नहीं करेगा, कोई हमें देखना नहीं चाहेगा। कुंजन, हमने ऐसा बेहुदा काम किया कि सब हमसे नफरत करने लगे होंगे, है ना? इस हादसे ने हमें बहुत उदास और बहुत दुखी कर दिया है। गोपाल, हमारे साथ आओ। तुम्हारी बेटी को जो करना था वो उसने किया, अब जो हमें करना है वो हम करेंगे। बहुत डर लग रहा है। जेठी के मन की बात कोई नहीं जान सकता। गोपाल, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मिंटू के घर से आने के बाद क्या इन्होंने कुछ नहीं बताया ये कहाँ जा रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हम समझ सकते हैं। अरे जो आदमी जिंदगी भर सर उठा के चला हो, अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो कितना दुखी होगा वो, कितना उदास होगा। भगवान न करे दयाल कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। भगवान न करे दयाल कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे।
ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। मयंक बेटा, तुम्हारे ताऊजी पता नहीं कहाँ चले गए। 9 बज रहे हैं, अभी तक घर वापस नहीं लौटे। बेटा जरा जाकर देखो ना, हमें बड़ी चिंता हो रही है। जी मैं देखता हूँ। हाँ जाओ। कहाँ चले गए थे आप? पता है मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तुम तो अभी इस घर में नहीं आई हो, तुमसे हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं? लेकिन हमारी ही अपनी औलाद जो इस घर में बचपन से पली बढ़ी, उसने ही हमारे खानदान के कायदे कानून भुला दिए। सुनिए जी, इतना सब होने के बाद हमने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। वो ये है कि जैसे ही रचना 18 साल पूरे करेगी, हम उसकी शादी करा देंगे, उसकी शादी करा देंगे, उसकी शादी करा देंगे। बेहतर यही होगा कि आप सब अच्छे रिश्तों पर नजर रखें। और देर नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं जी? जरा सोचिए ना, अभी रचना बच्ची है, समझदार नहीं है ये। इतनी जल्दी इसकी शादी कैसे करवा सकते हो? छोटी है ना ये, अभी तो उसका स्कूल खत्म हुआ है, इसकी परीक्षा के रिजल्ट्स भी नहीं आए। ये आगे पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। समझाइए ना इन्हें। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए जी, जरा देखिए इसे, क्या शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए ये समझदार है अभी? नहीं ना। ताई जी ठीक कह रहे हैं। रचना, यहाँ बैठो, तुम बैठो। अब क्या हो गया था? हाँ, वहां पूरी दुनिया तुम्हारा फ्यूचर तय कर रही थी और तुम मुंह पे पट्टी बांधे सब सुन रही थी। रचना, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे तुम्हें जीना होगा। याद है ना, कल हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तुम आगे पढ़ना चाहती थी ना, लेकिन अगर तुम अब चुप रही तो आगे पढ़ना तो दूर, ये तुम्हें बाहर तक जाने नहीं देंगे। रचना, रचना मैं तुमसे बात कर रही हूँ, प्लीज मेरी तरफ देखो तो सही। इस घर में एक डप्पू है और एक डब्बू जो हमेशा दबे रहना चाहती है। तुम एक काम करो, अपने माथे पर लिख लो, आप बैल मुझे मार। इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम पर।
आज सुबह तो बड़ी झांसी की रानी बन रही थी, अब क्या हुआ? पूरी पिद्दी हो गई। रचना, मेरी बात सुनो। अगर तुमने अभी अपना मुंह नहीं खोला ना तो बहुत देर हो जाएगी। तुम यहाँ बैठी आंसू बहाती रहोगी और वहां बाहर बारात दरवाजे पर होगी। इसीलिए कल सुबह तुम अपने पापा से बात करोगी। यस रचना, तुम्हें उनसे बात करनी ही होगी और उन्हें समझाना होगा कि तुम्हारे भी अपने सपने हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहती हो। सारी जिंदगी उनके लिए फैसलों के नीचे नहीं पिस सकती रचना। रचना, ना बोलना सीखो रचना। अपने अंदर की लड़की को जीने का एक मौका तो दो, उसे बाहर आने दो। प्लीज रचना, प्लीज। कुंजन, हमने गलती की है और हमें उनका फैसला मानना पड़ेगा। फिर पापा सोच समझ कर ये फैसला ले रहे और वो हमारा भला चाहते हैं ना। हमने उनकी बात मानी नहीं, लेकिन अब नहीं। पापा घर के बड़े हैं, वो बुरा नहीं सोचेंगे। और तुम कब बड़ी होगी रचना? समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा गुस्सा उन पर आ रहा है या तुम पर? वेरी गुड, जो मन में आए करो। तुम शहीद होना चाहती हो ना, हो जाओ। पढ़ना है पढ़ो, शादी करना है करो, जो मन में आए करो। आई रियली डोंट केयर। आई एम आउट ऑफ दिस रचना। माँ के इम्तिहान में हम फेल हो गए। फेल। लेकिन इसकी सजा आप हमें दीजिए ना। उसे क्यों दे रहे हैं? शैल, हम उसे सजा दे रहे हैं? शादी सजा होती है? हम उसके लिए वही कर रहे हैं जो ठीक है। इतनी बड़ी थी पीहू जो हमने उसकी शादी की। आज कितनी खुश है। हर एक की किस्मत एक जैसी नहीं होती जी। इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। अगर उन सब से निपटना और उन्हें समझना ना है तो हमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। जी, हम चाहते हैं कि हमारी रचना हिम्मत वाली, ताकत वाली और आत्मविश्वासी हो। इस नई दुनिया का अच्छे से सामना कर सके। ये किसकी भाषा बोल रही हो तुम? हर काम की एक उम्र होती है शैल, और उसकी शादी की उम्र हो गई। कल रचना के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। उसे आगे पढ़ने दीजिए ना जी। अपने बूते पर कुछ करने दीजिए उसे। आज की घटनाओं ने हमें बहुत थका दिया है शैल। बत्ती बुझा दो और तुम भी सो जाओ। सॉरी गुंजन। सॉरी? तुम मुझसे सॉरी कह रहे हो? अगर तुम्हें किसी से सॉरी कहना ही है ना तो जाओ, जाकर अपनी बहन रचना से कहो।
तुम्हारी गलती की वजह से उसका फ्यूचर चौपट होने जा रहा है। तुम्हारी इस एक चुगली की वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद होने वाला है मयंक। उसके छोटे छोटे सपने मयंक सब एक झटके में तोड़ दिए जाएंगे, थैंक्स टू यू। उसके प्यारे डप्पू भैया ना तुम सबसे कुछ कहते और ना ही मौसा जी उसकी शादी की बात फिक्स करते। लेकिन तुम्हें क्या, इस घर में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। सब सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, सब अपने फायदे का सोचते हैं। जैसे कि तुम, सब घर वालों की आंखों में तुम तो डप्पू राजा बन गए और तुम्हारी बहन मयंक बेटा, आज रचना का रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, नमस्ते आंटी जी। रचना रचना कहाँ है? अच्छा हुआ तुम आ गई छाया। हम मयंक को तुम लोगों के रिजल्ट्स के बारे में ही बता रहे थे। मयंक बेटा, चाय खत्म करके जरा रचना के स्कूल जाओगे, देखने उसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है ताई। नहीं नहीं आंटी जी, अभी इंटरनेट पर आ जाएगा, बल्कि आ गया होगा, है ना मयंक भैया? हाँ, मयंक जरा जल्दी देखो ना क्या रिजल्ट आया उसका। और हाँ, छाया का भी। तो एक साथ सबके रिजल्ट की खुशियां मनाएंगे। हाँ आंटी जी, सबका चेक करते। ठीक है ताई जी, मैं मेरा लैपटॉप लेके आता हूँ। दीदी जल्दी आओ, लैपटॉप पर आपके मार्क्स आ गए हैं। अरे हाँ, आज तो तुम लोग का रिजल्ट है ना? और आपका भी ना गुलशन दीदी? हाँ। रचना, तुम्हारा रोल नंबर बताओ। हाँ, 792347। 792347। रचना गर्ग। ये आया। हिस्ट्री में 80, सोशियोलॉजी 84, इकोनॉमिक्स 82। क्या फायदा रचना, 82% वाले किसी अच्छी कॉलेज जाते हैं, तुम अपने ससुराल जाओ। ये हमारी दीदी पास हो गई। अब हमारी दीदी कॉलेज जाएगी। जीती रहो बेटा, शाबाश। हमें पूरा यकीन था कि हमारी बेटी की मेहनत जरूर रंग लाएगी। घबराओ मत बेटा, तुम्हारे पापा अपना फैसला जरूर बदल लेंगे।
भी चेक कीजिए ना। अरे गुंजन, गुंजन का तो रह गया। गुंजन, तुम्हारा रोल नंबर क्या है? कॉमर्स से हो ना तुम? गुंजन तुम्हारा रोल नंबर दो। नो थैंक्स, मैं खुद चेक कर लूंगी। एक मिनट। गुंजन, सस्पेंस से मत मारो, बताओ ना कितने परसेंटेज आए? ठीक है। सिर्फ ठीक है? अरे अच्छे नंबर कहाँ से आएंगे? इतना तेज दिमाग, इतनी तेज जबान और बहुत सारे कामों में जो चलती है। Oh my God. 91%? Too good, Gunjan. Congratulations. सुनिए जी, आप ये फैसला बहुत जल्दबाजी में ले रहे हैं। जरा सोचिए तो। दीदी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। पीहू एक अच्छा रिश्ता लेकर आइए। आप पहले देख तो लीजिए। नहीं, रचना बहुत छोटी है और आप सबने देखा ना उसके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उसे आगे पढ़ना चाहिए? कम से कम अपना कॉलेज तो पूरा। बस करो शायर। आज के बाद से रचना जो भी करेगी वो उसके ससुराल वाले तय करेंगे। और इस बारे में हमारी और तुम्हारी बात हो चुकी है। फिर बार बार वही बात दोहराने से क्या फायदा? हमारा फैसला बदलने वाला नहीं है। बेहतर यह होगा कि तुम कल की तैयारी शुरू करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।